वेलकम बैक नाजरीन। इंतहाई अहम आज मौजू है लियारी गैंग वॉर और मंशियात फरोशों के दरमियान जो गठजोड़ है, वो कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिसके ऊपर आज बात करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए इसके ऊपर जो है वो हमने इसको प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाया है और कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम को इसके अंदर मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाएँ। SSP सिटी हैं और पुलिस की जो कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं हम देख रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या सूरत हाल चीज़ें सामने आ रही हैं, कलअदम तंजीमों को किस तरह फंडिंग की जा रही है, इसके ऊपर हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं ताहिर अब्बासी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ताहिर साहब, क्या एक मामला है, क्या इन्वेस्टिगेशन है, ये चीज़ें अंदर क्या क्या इंकशाफात सामने आ रहे हैं इस हवाले से? शुक्रिया अली रजा साहब। ये बगदादी पुलिस ने एक दो तरफा फायरिंग के तबादले में मुलजिम पकड़ा था हाजी रियासत। इसे इसके भांजे जमशेद समेत गिरफ्तार किया गया था, जिससे ग्रेनेड, मोटरसाइकिल और मंशियात बरामद हुई थी। ये मुलजिम माजी में भी गिरफ्तार हुआ था, लेकिन माहिराना तौर पर इसके तफ्तीश नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से इंकशाफात रह जाया करते थे। इस मरतबा इसकी गिरफ्तारी के बाद इस हाई प्रोफाइल मंशियात फरोज से जो है जब इंटरोगेशन हुई है तो इसने चौंका देने वाले इंकशाफ किए हैं। ये पाक कॉलोनी से बज़ाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा मंशियात का नेटवर्क ऑपरेट करता था, मगर इस नेटवर्क के ताने बाने बैरून मुल्क में बैठे मुल्क के दहशतगर्दों से, खासतौर पर लियारी गैंग वॉर के दहशतगर्दों से जा जुड़े गए। जो पाक कॉलोनी, पुराना गोलीमार और लियारी नदी के और समेत लियारी में जो मंशियात फरोशी का सिलसिला है, इससे बराह रास्त जो ज़राए आमदनी है उससे ईरान में रूपोश मुल्क के 32 दहशतगर्दों की फंडिंग होती है, जिसका इसने एतराफ किया है। इसका एक भाई बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से, आबिद उर्फ खालिद। ये पूरा नेटवर्क ईरान में देखता है, रिहाइश समेत दीगर मामला फंडिंग के ये देखता है। पुलिस ने बताया है कि ये मुलजिम माजी में रहमान डकैत का करीबी साथी था। उसकी हलाकत के बाद इसने उजैर बलोच से दोस्ती की और उसे भी ये ईरान में फैसिलिटेट करता रहा। जब कराची ऑपरेशन शुरू हुआ तो जब उजैर बलोच ईरान में रूपोशिया काटता रहा, तमाम सहूलियात इस मुलजिम ने फराहम की थी। बराह रास्त कलदम लिबरेशन आर्मी को भी यही नेटवर्क फंडिंग करता है। रियासत में एक बड़ी रियासत कायम कर रखी थी, जिसका सारा दारोमदार मंशियात की फरोख्त और मंशियात के अड्डों समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से जदीद हथियारों की कराची स्मगलिंग के जरिए चलाया जाता था। इस गैंग में सर की कीमत रखने वाले दो मुलजिमान थे, जो कि साजिद और माजिद, ये रहमान डकैत के सगे साले हैं। ये भी इस गैंग की जो शार्प शूटरिंग होती थी उस नेटवर्क को चलाते थे। मुलजिम का भाई आबिद है, जिसकी तलाश पे पुलिस कार्रवाइयों में मसरूफ है। इस पूरे नेटवर्क ने ईरानी खुफिया एजेंसी के साथ वाबस्तगी, मंशियात फरोशी के जरिए गैंग वॉर की ईरान में रूपोश दहशतगर्दों की फंडिंग, कराची में असलहे की सप्लाई समेत बड़े बड़े इंकशाफ तो बहुत बड़ा मामला सामने आया है। ताहिर अब्बासी साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे इसका वॉल्यूम क्या है, कितनी बड़ी तादाद मिकदार की जो मंशियात है उसके अंदर काम करते हैं, क्योंकि मंशियात एक अहम मसला खुद एक साथ है। उससे ना सिर्फ एक नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, स्ट्रीट क्राइम उसकी वजह बताई जाती है कि जी स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो है उसकी बुनियादी वजह बताई जाती है कि जी इस मंशियात की लत की वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो इसका वॉल्यूम जान सकते हैं कि कितने बड़े वॉल्यूम पे काम होता था इनका? बिल्कुल अली साहब, ये योमिया कमो बेश एक मोहतात तखमीना के अंदाजा लगाया गया है। योमिया 90 लाख रुपए से जायद की सिर्फ इन सराउंडिंग इलाकों में, जिसमें लियारी है, पाक कॉलोनी है, पुराना गोलीमार्ग है, जहानाबाद है, शीरीन बेकरी वाली गली है, मेवाशाह कब्रस्तान है। सराउंडिंग इस इलाकों में मुख्तलिफ इकसाम की 2000 से जायद नशई और तकरीबन 34 से जायद अड्डों के जरिए जो है वो मंशियात फरोशी का नेटवर्क है। साजिद और माजिद जो ये दो भाई हैं, मामू भांजे का अड्डा है। इसके अलावा बड़े बड़े कारनामे हैं। रजा जो असलहा सप्लाई करने वाला मुलजिम है, मंशियात सप्लाई में बड़े पैमाने पर लियाकत है। वहाब पठान एक असले का बड़ा डीलर है। इस पूरे नेटवर्क में जिनके कारिंदों की तादाद 20 है, जो 2000 से जायद पूरे मंशियात फरोशी में मुलविस जो कारिंदे हैं उनके नेटवर्क से जुड़ते हैं। और ये ताने बाने पहले बलूचिस्तान, फिर खैबर पख्तूनख्वा और बाद अफगानिस्तान और ईरान से जुड़ते हैं। पुलिस ने पहली मरतबा माहिराना तौर पर रियासत हाजी से जो है वो इंटरोगेशन की है, जिसके बाद ये बड़े इंकशाफात। नहीं ताहिर अब्बासी साहब, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन को सामने रखे ना, और फिर ये भी सवाल फिर उठता है कि इतने बड़े वॉल्यूम पे इतने मुनज़्ज़म अंदाज से ये नेटवर्क इतनी आराम से चल रहा था, थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कितने अरसे से चल रहा था? माजी में भी गिरफ्तारियां हुई होंगी यकीनी तौर पे, तो ये इतने ताकतवर कैसे हो गए? क्योंकि एक सवाल फिर मुताल्लिका इदारों पर भी है ना, पुलिस पूरे पूरे इदारे बने हुए ना नारकोटिक्स के, जिसके ऊपर काम करना होता है, तो ये इतनी आराम से कैसे फाइनेंसिंग और जमा इकट्ठा किया जा रहा था? इदारे कहाँ थे? ये सवाल भी तो फिर उठता है ना इसी इन्वेस्टिगेशन के साथ।
अली साहब, बिल्कुल जो माजी में जो वक्त गुजरा है उसमें पुलिस समेत दीगर जो छोटे और बड़े तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने की बहुत बड़ी गफलत इसमें है, जिसके तहत कराची मंशियात का पहुंचना, असले की बासानी सप्लाई, फिर मेवाशाह कब्रिस्तान को एक आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे कब्रिस्तान को मंशियात फरोशों के अड्डे में तब्दील कर देना। पुलिस ने माजी में बड़ी बड़ी गलतियां की थी, जिसे सुधारने के लिए आरिफ असलम राव ने पहले बड़ा किरदार अदा किया और अब अमजद हयात एसएसपी सिटी कर रहे हैं। ये जो रियासत हाजी है, इसके खिलाफ माजी में 7 मुकदमात हैं। ये जब भी बंद हुआ, इससे मंशियात बरामद हुई, इसके से ग्रेनेड बरामद हुआ, ये खामोशी से जेल मुंतकिल हो जाता था, बाद जमानतें लेकर फिर ये अपने काम शुरू कर देता था। इस मरतबा पुलिस ने इससे असलहा भी गैर कानूनी बरामद किया है, एक मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की गई, हैंड ग्रेनेड बरामद किया है, मंशियात बरामद की गए, ईरानी फंडिंग से मुतालिक इससे तहकीकात हो रही है, बड़े बड़े दहशतगर्दों से इसके रास्ते से उससे मुतालिक तहकीकात हो रही है। पुलिस ने इसे कानूनी जाविये के तहत सख्त अंदाज में हिसार लेकर बांधा है। इससे तहकीकात में मजीद भी इंकशाफात होंगे, लेकिन पुलिस दावा करती है कि जिला जुनूबी पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, जो रवा बरस की एक सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। ताहिर अब्बासी, आखिरी में एक सवाल बस ये रखिएगा, इसको शॉर्टली जरा मुझे बता दीजिएगा कि देखिए मामला ये है कि इतने बड़े मामलात के अंदर मुलव्विस मुल्जिमान इतनी आराम से कैसे, क्योंकि फिर बड़े आईजी सिंध हो या एडिशनल आईजी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर लतीफ़ा मालूम होगा ना अगर ये वाली बात की जाएगी कि जी मंशियात फरोशी जो है वो एक बड़ा कॉज है जी स्ट्रीट क्राइम का, तो फिर अगर इतने नीचे लेवल पर, इतने खुलेआम, इतने बड़े लेवल पर काम हो रहा होगा, तो फिर ताहिर अब्बासी इतने अरसा कैसे लग गया है इनकी गिरफ्तारी में? माजी में अगर गिरफ्तार हुए तो क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? उन अफसरान से भी सवाल किया जाएगा, उन तफ्तीशकारों से भी सवाल किया जाएगा या नहीं? अलीज़ा, बिल्कुल इसका सवाल तफ्तीशकारों से होना चाहिए। माजी में हाजी रियासत हाल ही में कुछ अरसा पहले ग्रेनेड समेत गिरफ्तार हुआ था और इसे फौरी तौर पर बगैर तफ्तीश के जेल मुंतकिल कर दिया था, फिर इसने जमानतें कराई। ये जो 7 लोग हैं जिनको लियारी पुलिस ने जिनके खिलाफ घेरा तंग किया है, इसमें से रियासत पकड़ा जा चुका है। बाकी 6 हैं जिनमें माजिद है, साजिद है, आबिद, रजा, लियाकत और वहाब पठान। इनकी गिरफ्तारी के लिए हसास इदारों से भी मदद तलब की गई है। पुलिस कहती है कि इनकी गिरफ्तारी अमल में लाते ही बड़े बड़े इंकशाफात होंगे। खास तौर पर जो पुलिस के काली भेड़े थे, उनके खिलाफ पुलिस ने खुफिया तौर पर तहकीकात शुरू कर रखी है। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, मुकम्मल तौर पे तफसीलात से आगाह कर रहे थे, इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ताहिर अब्बासी अक्सर हमें रिपोर्ट करते रहते हैं और अहम स्टोरीज़ जो हैं वो हम कोशिश करते हैं सेगमेंट का हिस्सा बनाएं, ताकि जराइम की दुनिया में होने वाले जो मामलात हैं, जो नाजरीन चल रहे हैं, खुलेआम चल रहे हैं, उसके ऊपर बुनियादी सवालात जो हैं वो करना ज़रूरी है, ताकि पता चल सके एक आम शहरी को कि उसके तनख्वाह से चलने वाले जो मामलात हैं, इंतज़ामिया हैं और पुलिस है और दीगर इदारे हैं, वो किस तरह काम कर रही है, बेहतर काम करती है। हम कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर भी बात करते हैं, मगर अगर गफलत बरती जाती है कहीं ना कहीं तो हम कोशिश उसकी भी करते हैं कि इसकी भी निशानदेही हो। नाज़रीन, प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।